नमस्कार, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा एंड वेलकम टू अमित शर्मा लाइव। दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ और लगा दिए। बिल्कुल सही बात है। अब टोटल मिलाकर हो गए हैं 50% टैरिफ। ठीक है, 50% टैरिफ का मतलब हुआ कि अब जो भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने, वो पाकिस्तान से ज्यादा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पाकिस्तान पे सिर्फ 19% टैरिफ है। ठीक है, बांग्लादेश से ज्यादा है। बांग्लादेश पे 20% है और म्यांमार, ठीक है, उससे भी ज्यादा है। वहां पर 40%, उससे भी ज्यादा भारत पर 50% है। आप सोचिए कि मानसिकता क्या हो गई है अमेरिका की और ट्रंप की क्या मानसिकता हो गई। आप सोचिए भारत को लेकर वो कितना ज्यादा टारगेट कर रहे हैं और भारत पर टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि वह उनका जो ट्रेड है वो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। भारत की तरफ से ट्रेड सरप्लस चल रहा है, यानी हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। अमेरिका के लिए ये है, भारत के साथ जो ट्रेड रिलेशन है उसमें वो एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो ट्रेड डेफिशिएट है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका अपना ट्रेड सरप्लस करना चाहता है, अपना ट्रेड को बैलेंस करना चाहता है। तो उसके लिए क्या करे, तो वो देख रहा है कि भारत के जो एग्रीकल्चर मार्केट है, अगर उसका एक्सेस हमको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी सेल और ज्यादा बढ़ेगी और हमारा ट्रेड, हमारा एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अमेरिका ये पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ और कड़े शब्दों में बोल दिया है कि भारत चाहे इसकी कितनी भी कीमत चुका दे। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट बोला है, जो भारत के प्रधानमंत्री है मोदी जी ने, कि अगर कितनी भी इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन भारत अपना किसानों का हित सर्वोपरि रखेगा, भारत अपना मार्केट का एक्सेस नहीं देगा। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि ये उनके फेवर की बात नहीं है, इसलिए वो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। देखो, मैं आपको एक जियोपॉलिटिकल मूव और बताता हूं। अब इससे क्या होगा, आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते और मधुर होंगे और रशिया के साथ जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखो, पहले तो ये था कि थोड़ा सा अमेरिका को भी बैलेंस करके चलना है, इसलिए भारत रशिया और चीन के साथ थोड़ा सा कम रिश्ते रखता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भारत और रशिया और चीन के साथ भी अपने ज्यादा इंपोर्टेंट रिश्ते बनाकर रखेगा। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आप ये मान करके चलिए कि SU-57 जो खरीदने की संभावना भारत की हो रही थी वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरा एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से जब ऐसा पूछा गया कि अगर मान लीजिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध विराम हो जाता है, सीज फायर हो जाता है, तो क्या ये टैरिफ हट जाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, वो फिर हम तब की तब देखेंगे, अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो आप सोचिए कि वो नहीं चाहते हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि भारत से ये हटे। भारत पर पूरा दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपना एग्रीकल्चर का एक्सेस हमको दे दीजिए, हम आपके ऊपर टैरिफ हटा देंगे। ठीक है मित्रों, ये चीज मैं आपको बताता हूं। दूसरा ये है कि एक चीज और हो रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत पर टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि भारत का जो, अब देखिए, भारत के प्रधानमंत्री वो चीन जाने वाले हैं। ठीक है, 7 सालों में अब चीन जाने वाले हैं। ये नहीं जाते चीन। अगर अमेरिका ऐसी हरकत नहीं करता तो भारत के प्रधानमंत्री जो संभावना बढ़ रही है कि चीन जा सकते हैं, वो नहीं जाते। लेकिन अब इसको देखते हुए भारत को ऐसा लग रहा है कि कल को चीन के साथ भी ऐसा किया, हमारे साथ भी ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को ये डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भारत पूरा प्रयास कर रहा है अब कि कैसे भी करके हम इसको बचा के रखें, हमारी जो सॉलिटी है, हमारी जो स्वतंत्रता है, इसको बचा करके रखें, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, हित को ध्यान में रख करके रखें और ये सारी चीजें रख करके देखें। ठीक है, और जो पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा है, क्षमा चाहता हूं, जो फील्ड मार्शल बने आसिफ मुनीर, वो वापस अब अमेरिका जाने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो कुल मिला के अभी बहुत स्थिति टाइट चल रही है। भारत अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, अभी स्थिति साफ नहीं है। ठीक है, आने वाले दिनों में क्या होता है, अगर कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अच्छा लगे तो देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।